शख्स बचपन से हम मिसालें सुनते आए हैं। शर्मा जी का बेटा पढ़ाई में अव्वल, शर्मा जी का बेटा खेलकूद में अव्वल। लेकिन एक शर्मा जी को हम सराहना भूल गए हैं, वो है मेरी माँ। ओह अमेजिंग। नमस्ते शाह, मैं संगीता शर्मा और ये मेरा बेटा प्रणव। हम पुणे से आए हैं। अरे वाह, पुणे। हर माँ की तरह मेरा भी एक कंसर्न है कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरे बच्चे हेल्दी खाना खाए, और इसीलिए मेरे घर में शुरू से ही चक्की का ही आटा आता था। बट एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि मैं नौकरी करती थी, बिजी थी, मेरे घर में चक्की का आटा नहीं आ पाया और कुछ बारिश हो गई। अब उस दिन हमने मजबूरी में पैकेट का आटा लाया, उसकी रोटियां बनाई, खाई तो सही, मगर वो मज़ा नहीं आया और ना वो क्वालिटी उस आटे में दिखाई दी। तब मैंने सोचा कि मेरी तरह हो सकता है और भी कोई मेरी ऐसी बहनें होंगी जिनको यह प्रॉब्लम होती हो। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक अपनी आटे की चक्की शुरू करूं, और मैंने अपनी टाउनशिप में एक आटे की चक्की शुरू की। तो शख्स हमने हमारे कस्टमर्स से पूछा उनकी डिमांड, और उनसे पूछा उनको किस कंसिस्टेंसी का आटा और किस टाइप का आटा पसंद है। जैसा उनको चाहिए था वैसा हमने उनको आटा बना के दिया। शख्स हम यहाँ रुके नहीं, हमने एक न्यूट्रिशनिस्ट को ऑनबोर्ड किया जो हमारे कस्टमर्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स को समझते थे, और उसी के मुताबिक हम हमारे आटों का रिकमेंडेशन उन्हें देते थे। और यही करते करते आज हमारे पुणे में 4000 कस्टमर्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स पुणे की काफ़ी लीडिंग स्टोर्स में आप जानती भी होंगी, दोराबजीज में भी हमारे प्रोडक्ट्स आज अवेलेबल हैं। तो शख्स हमारा विजन ये है कि ये करते करते हमने 40 प्रकार के आटे तो बना लिए, अब इसको हम पुणे में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में दिखाना चाहते हैं। अमेजिंग। तो संगीता जी, आपने अपनी फोटो क्यों नहीं डाली इस पे? तो ये मेरे भाई का फोटो है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा आपके हस्बैंड का या। हाँ, वो भी ही लुक सिमिलर है। पर भाई इसमें इन्वॉल्व है कि भाई इन्वॉल्व नहीं है? Unfortunately, ma'am, he passed away in December only. Oh, so He is sorry not- to hear that. Sorry to hear. But he always been a source of inspiration to me. और वही बोलता था, जब हमने लास्ट टाइम एक एपिसोड देखा था जहाँ ननद भाभी अचार लेके आई थी, हाँ जी। तब वो मुझे मोटिवेट करता था कि ननद भाभी आटा लेके जरूर एक दिन शार्क टैंक में जाएगी। अरे वाह, हाउ स्वीट। तो अब आप इसको एक नेशनल ब्रांड बनाना है टू डेडिकेट टू योर ब्रदर। Yes. In heaven. Yes. तो आप क्या करते थे सर? जी मैं इनसे इंस्पायर्ड था, तो मुझे किसी कारणवश मुझे एक जॉब लेके फैमिली को का ध्यान रखना था, लेकिन मेरी माँ इतनी पैशनेट थी अबाउट दिस प्रोडक्ट कि मैं चाहता था कि वो रुके नहीं। सो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ उनको ऑपरेशंस के साथ में हेल्प करने लगा। तो आपने कब ज्वाइन किया? मैंने 2017 से मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा। और मैं पार्ट टाइम उनको ऑपरेशंस में हेल्प करता हूँ। ना तो अभी आप जॉब भी करते हैं साथ? जी। आपने चक्की का आटा पीसना शुरू किया क्योंकि आपको शौक था, एक तरह से जरूरत नहीं थी? नहीं, शौक भी था और जरूरत भी थी। आपको खुद को अपने घर के लिए जरूरत थी? हाँ जी। तो आपने घर पे लाके नहीं रखी चक्की? नहीं, घर पे लाके एफिशिएंसी नहीं होती है ना छोटी मशीन्स में। अगर मुझे कमर्शियली करना है, हाँ। अगर बड़ी मशीन्स होगी तो एफिशिएंसी अच्छी होगी, और स्टोन क्रशिंग होगा तो उसकी क्वालिटी, टेस्ट और आटे का जो टेक्सचर है जो स्टोन क्रशिंग में आता है वो उस मशीन में नहीं आता। आपने दो बात कही, एक आपने कही कि जरूरत थी, दूसरी बात कही आपने कमर्शियली हाँ। अगर मुझे करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी कहानी में मुझे लग रहा है कि आपको ये काम कोई जरूरत के कारण करना पड़ा या कि कोई और बात थी। तो 2016 में मेरा छोटा बेटा जो है, इसका मेजर इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई, और एक ही वीक के अंदर में मेरे हस्बैंड को मैसिव कार्डियक अरेस्ट पड़ा, और दोनों भी फेटल कंडीशंस थे। और उसमें मेरी पूरी सेविंग और जो भी मैं यहाँ से निकाल रही थी सब हॉस्पिटल में चला गया। मेरा कम से कम 2 साल में 40 लाख से ऊपर का पैसा मेरा पूरा मेडिकेशन में चला गया, और इस प्रोसेस में हम सब ठीक भी हो गए। अरे वेरी गुड। बट हस्बैंड का हार्ट 25% ही पंप करता है। तो उनको फिर मैंने कोरोना से पहले ही आई आस्क्ड हिम कि आप जॉब छोड़ दीजिए, हमारा ही काम है, हम और बढ़ाएंगे, आप थोड़ा डिलीवरी और इसके अंदर ध्यान दीजिए, मैं मार्केटिंग में देखती हूँ। बहुत बहादुरी का काम है संगीता जी जो आपने किया है, कमाल है। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, मतलब कमाल की आर्थिक परिस्थितियों से आपने निकाला है पूरे परिवार को, हैट्स ऑफ। थैंक यू सो मच। और एक चीज और बताऊंगी सर, जी। मैंने मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च किया,
मैं हर जगह चाहती थी कि जहाँ से मेरा पैसा बचे मैं बचाऊं। तो मैंने जितने फेसबुक के जो फ्री ग्रुप्स है, कम से कम 1000 ग्रुप्स है। क्या बात है। आज भी मेरी रूटीन है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मैं उन ग्रुप्स में अपना मैसेज फॉरवर्ड करती हूँ, पोस्ट करती हूँ फेसबुक पे। मुझे पता है 6 बजे से उठ के अगर कोई नोटिफिकेशन देखेगा, अरे आज आटा खत्म हो गया है, अरे वाह, ये जरूर याद आएगा। और ये होता है। हम इतना ज्ञान देते हैं मार्केटिंग का, इसको बोलते हैं मार्केटिंग, कस्टमर को समझना, हाँ जी, लगा देना अपने आप को वो काम पे, दैट्स मार्केटिंग, राइट, फंडामेंटल। हाँ जी। लोग मतलब रिटेंशन, रिप्लेनिशमेंट, रिमाइंडर जैसे टेक्निकल करते हैं, बट आपने बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल से सोच के ये सब खुद किया। और इसमें भी जब डिलीवरी की बात थी, डिलीवरी बॉयज को देने मुझे पैसा था भी नहीं, और बाद में मुझे समझ में आया कि अगर मैं किसी और के थ्रू जाऊंगी तो लोग मुझे नहीं जानेंगे। तो वो जो जिस बेटे की मेरे सर्जरी हुई है उसको मैं कार में आगे बैठाती थी और उसको कुछ भी कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी उसके हाथ में दे दिया और गाड़ी में बैठ के अपनी डिक्की ये रख लेती थी बैग्स। और लोगों ने इतना कोऑपरेट किया मुझे, मैम आप ऊपर मत आइए, हम खुद नीचे आ जाएंगे। लोग नीचे आते थे, मेरी डिक्की में से अपने अपने आटे के बैग लेके जाते थे। एक बात तो आपने साबित करी थी, लोग सोचते हैं खास करके हमारे देश में कि जनरली मेन आर बेटर एट बिजनेस एंड विमेन आर नॉट। और मैं समझता हूँ कि औरत इसलिए आप नहीं बोलते हो क्योंकि वो या तो करना नहीं चाहती है या उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आपके ऊपर बीती तो आपने जो कमाल करके दिखाया है उससे तो मतलब बहुत बड़ा उदाहरण है। तो और एक जो होता है ना ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, यस, तो यहाँ यू आर लिटरली द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। यस आई एम। यहाँ भी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, प्रोग्रेसिव मैन।